प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने % आपके सही होते हैं दोस्तों, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम बीएसटीसी का पूरा आपका राजस्थान जीके का पूरा मॉडल पेपर देखेंगे। राजस्थान जीके से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 50% आते हैं, तो पूरे आज 50% करने वाले हैं कि किस तरीके से पेपर आता है और राजस्थान जीके के प्रश्न है वो किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? कोटदीजी, धौलावीरा, कालीबंगा या रोपन। तो देखो दोस्तों, सिंधु घाटी का स्थल है आपका कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है आपका, कहाँ पर है? कालीबंगा दोस्तों वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। किस जिले में है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर नदी के किनारे है। ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो इनमें से कौन सा स्थल राजस्थान में है? कालीबंगा आपका राजस्थान में है। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा था, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, उदयपुर में स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस शासक के समय में हुआ था? देखो मेवाड़ के दोस्तों आराध्य देवता एकलिंग जी, एकलिंग जी के जो मंदिर का निर्माण दोस्तों है ना, वो उदयपुर में किस शासक के काल में हुआ था वो आपको बताना है। बप्पा रावल, जय सिंह, मोकल या कुंभा। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा साथियों? बप्पा रावल के समय में उदयपुर में एकलिंग जी निर्माण का है मंदिर दोस्तों है, बिल्कुल एकलिंग जी मंदिर का निर्माण है दोस्तों, वो बप्पा रावल के समय में हुआ था। और बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था काल भोज। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान ने, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने या महाराणा प्रताप ने। देखो चित्तौड़ में आपका विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ है, तो इनका दोस्तों निर्माणकर्ता कौन था? राणा कुंभा। ध्यान रखना विद्यार्थियों, चित्तौड़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? कुंभा ने बनवाया था। 1437 में क्या करता है कुंभा? सारंगपुर युद्ध को जीत लेता है और इसी के उपलक्ष्य में क्या करता है वो? इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों वो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक है, इनमें से किसे साथियों मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़, राव चंद्र सेन या राव मालदेव। तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक है दोस्तों, वो आपका राव चंद्र सेन कहलाता है। कौन दोस्तों? राव चंद्र सेन, जिसे मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था विद्यार्थियों? दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था वो कौन था? अजय राज, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज या पृथ्वीराज तृतीय। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, आपका एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विग्रहराज चतुर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा या संस्कृत पाठशाला का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? अगर मैं आपसे पूछूं कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, तो वो आपका अजमेर में है दोस्तों। इसका निर्माण पूछिए आपसे किसने करवाया था, तो फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, ये किसने बनवाया था वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? पर विग्रहराज चतुर्थ। जी हाँ, क्या रहेगा? विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया था विद्यार्थियों? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, रणथंभौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? देखो रणथंभौर युद्ध कब होता है? 1301 में होता है दोस्तों। उस समय दोस्तों रणथंभौर का शासक कौन था? अमीर था। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? खिलजी और अमीर के बीच। रणथंभौर का युद्ध किसके बीच होता है दोस्तों? खिलजी और अमीर के बीच होता है। तो जो भी ऑप्शन सी सही कर रहे हैं, बिल्कुल उत्तर आपका सही रहेगा। 1301 में क्या हुआ था विद्यार्थियों? राजस्थान का पहला साका हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर दुर्ग में। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का पहला शाखा कहाँ हुआ? ये लो प्रश्न दोस्तों आ गया। राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1301 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था दोस्तों। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल, वासुदेव, गोविंदराज या हरिजान। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था विद्यार्थियों, वो कौन था वो आपको बताना है। और आपका कमेंट क्या आ रहा है यहाँ पर बताओ? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था वो कौन था? कीर्तिपाल। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? कीर्तिपाल क्या था विद्यार्थियों? जालोर के चौहानों का संस्थापक था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल
का निर्माण किसने करवाया? देखो हवा महल आपका जयपुर में है दोस्तों। हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया गया था। हवा महल दोस्तों 5 मंजिला है और इसमें 953 खिड़कियाँ हैं। ठीक है, हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ताद। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है बिल्कुल आपका उत्तर राइट है यहाँ पर। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, जयपुर का कौन सा शासक अपनी कविताओं में अपना नाम है वो दोस्तों ब्रज निधि लिखते थे? सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह, ईश्वरी सिंह। जयपुर का ऐसा कौन सा शासक था जो अपनी कविताओं में साथियों अपना नाम है वो ब्रज निधि लिखते थे? तो वो थे आपके सवाई प्रताप सिंह। कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, जय सिंह को मिर्जा का खिताब किसने दिया? जय सिंह को दोस्तों मिर्जा राजा का खिताब किसने दिया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, अकबर ने? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि है या खिताब किसने दिया था? वो दिया था शाहजहां ने। क्या रहेगा उत्तर? शाहजहां उत्तर आपका राइट रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी BSTC एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, बिल्कुल आपको पूरा कंप्लीट कोर्स है वो RP स्टडी ऐप में मिलने वाला है। बिल्कुल नया कोर्स 2025 का, प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट होता है। पूरे दोस्तों आपको रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश वगैरह, हिंदी वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। और इस कोर्स की खास बात ये है दोस्तों कि आपको 15 साल के पुराने पेपर है ना वो टेस्ट सीरीज के रूप में मिलेंगे। वो RP स्टडी में फ्री है। ठीक है, तो जिसने भी कोर्स लिया है उनको पेपर साथ में फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, तो RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, बढ़िया तरीके से घर बैठे शानदार तैयारी करो। फिर ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का फ़ायदा उठा लो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। जयपुर में जंतर मंतर है ना, जयपुर में जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता कौन थे? जंतर मंतर की जो सूर्य घड़ी है ना उसका निर्माण किसने करवाया था वो आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा? सवाई जय सिंह द्वितीय। सवाई जय सिंह द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, कवि बिहारी है ना, कविवर बिहारी मल किसके दरबार में थे? मान सिंह के दरबार में, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में, यहाँ दोस्तों सवाई जय सिंह द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिहारी मल थे ना, ये क्या थे आपके? मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थे। किसके दरबार में थे दोस्तों? मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थे। अगला सवाल आपके सामने, आमेर के शासक बहरमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी दोस्तों? बहरमल क्या करता है दोस्तों? बिल्कुल अकबर की अधीनता स्वीकार करता है और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह है वो भी अकबर के साथ में करवाता है। अगर आपसे पूछे राजपूताना में सबसे पहले दोस्तों है ना बिल्कुल मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो वो थे आपके बहरमल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों? 1562 में क्या होता है दोस्तों? आमेर के शासक बहरमल है वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। प्लस दोस्तों खास बात ये है कि यहाँ पर क्या करते हैं ये, इनकी पुत्री हरकाबाई का विवाह वो भी अकबर से करवाते हैं सांबर में। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में क्या पूछा दोस्तों आपसे? अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति सर्वप्रथम किसने विवाह किया था? अब देखो भाई, अभी मैंने बताया था दोस्तों है ना, अकबर द्वारा दोस्तों राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम दोस्तों अकबर से विवाह किसने किया था? तो सबसे पहले दोस्तों अकबर से विवाह किया था, वो किया था दोस्तों किसने? हरकुबाई ने किया था। और हरकुबाई क्या थी विद्यार्थियों? बिल्कुल हरकुबाई थी दोस्तों, वो क्या थी आपकी भगवंत दास की दोस्तों क्या थी? बिल्कुल पुत्री थी। ठीक है, बहरमल की, सॉरी किसकी दोस्तों पुत्री थी? बहरमल की पुत्री थी हरकाबाई। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सा उत्तर सही रहेगा? हरकुबाई उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किस शासक ने दोस्तों बूंदी के तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया? बूंदी का तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है ना, इसमें चित्रशाला किसने बनवाई थी? जतर सिंह आड़ा ने, बर सिंह आड़ा ने, उमेश सिंह ने, या राव दिलेल ने? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए साथियों, फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। बूंदी के तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? महाराव उम्मेद सिंह ने। महाराव उम्मेद सिंह ऑप्शन आपका सही है। कोटा का संस्थापक कौन था? माधो सिंह, मुकुंद सिंह, किशोर सिंह या राम सिंह? देखो कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी दोस्तों, राजस्थान का नालंदा। ठीक है ना, फटाफट कमेंट करेंगे। कोटा राज्य है, इसकी स्थापना किसने की थी? कोटा की स्थापना करने वाला कौन था दोस्तों? माधो सिंह। माधो सिंह उत्तर आपका सही रहेगा। ठीक है, जिसने भी क्लास को दोस्तों लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में चिड़ियाटूक दुर्ग के नाम से किसे जानते हैं? मतलब चिड़ियाटूक के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, सोनार किला? रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, सोनार जैसलमेर में। और चिड़ियाटूक है वो आपका मेहरानगढ़ दुर्ग कहलाता है।
राजस्थान में चिड़ियाटूक दुर्ग आपका मेहरानगढ़ दुर्ग कहलाता है दोस्तों। मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? चिड़ियाटूक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या रणथंभौर? तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान का जल दुर्ग है वो आपका कौन सा दुर्ग है दोस्तों? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग दोस्तों कहाँ पर है आपका? ये है झालावाड़ जिले में। झालावाड़ का गागरोन दुर्ग दोस्तों ये काली सिंध और आऊ के संगम पे है। काली सिंध प्लस आऊ के संगम पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? गागरोन दुर्ग। ठीक है, ऑप्शन क्या रह जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है ये किस काल का है? मुगल काल, मौर्य काल, सल्तनत काल या गुप्त काल? फटाफट साथियों कमेंट करेंगे, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोस्तों दोपहर 2 बजे आती है, और एक क्लास शाम को 9 बजे लाइव आती है। तो सभी से मेरा निवेदन है तीनों क्लासें आपको देखनी है, और जिसने कोर्स नहीं लिया वो फटाफट क्या करे? RP स्टडी ऐप से कोर्स परचेज कर लेवे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही है दोस्तों? गुप्त काल राइट होगा। कौन सा काल राइट है? गुप्त काल का माना जाता है। अगला सवाल दोस्तों किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? बख्तरबंद दुर्ग दोस्तों कौन सा है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या रणथंभौर? किस दुर्ग को दोस्तों अबुल फजल ने क्या कहा है? बख्तरबंद दुर्ग। कि बागेश्वर दुर्ग क्या है? नंगे है, और ये दुर्ग कैसा है? बख्तरबंद है। तो बख्तरबंद दुर्ग रणथंभौर को कहा है दोस्तों अबुल फजल ने दोस्तों ना। अबुल फजल ने बख्तरबंद किस किले को कहा है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर को कहा है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है किस दुर्ग में जयबाण तोप स्थापित है? जयगढ़ में, नाहरगढ़ में, शेरगढ़ में या रणथंभौर में दोस्तों? जयबाण तोप क्या है दोस्तों? एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? जयबाण तोप आपकी जयगढ़ में हो जाएगी। कहाँ पर दोस्तों है? जयगढ़ में आपकी जयबाण तोप है। कौन सा उत्तर आपका सही है दोस्तों? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग आपका दोस्तों राजसमंद में है, राजसमंद में। ठीक है, इसका वास्तुकार पूछे दोस्तों तो दोस्तों मंडन क्या था? कुंभलगढ़ दुर्ग का आपका वास्तुकार था। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ शिल्पी था। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ऑप्शन ए आपका सही है। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है त्रिकोटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर है? 99 बुर्जों वाली दोस्तों दुर्ग है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में, यहाँ गागरोन में, हनुमानगढ़ में या चित्तौड़गढ़ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। देखो सारे क्वेश्चन क्या लेवल के क्वेश्चन है। कभी कभी आपको पता है सरल क्वेश्चन भी आते हैं, कभी हार्ड भी आते हैं, तो अपन को दोनों पढ़ने पड़ते हैं। हार्ड क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं प्लस सरल भी आपको देखने हैं साथ में। तो 99 बुर्जों वाला दुर्ग है आपका जैसलमेर, जैसलमेर पर। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? अभी मैंने बताया था कि जयपुर का हवा महल का निर्माण है वह सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह ने। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा? पटवों की हवेली कहाँ पर है? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जैसलमेर? तो राजस्थान में पटवों की हवेली है वो आपकी जैसलमेर में है साथियों। पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैनर पैलेस कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। पटवों की हवेली आपने बता रही, तो बताओ आपका जैनर पैलेस कहाँ पर है? चलिए साथियों, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में? तो यहाँ पर गजनेर है थोड़ा सा। ठीक है, गजनेर पैलेस दोस्तों आपका हो जाएगा कहाँ पर? बीकानेर में। गजनेर पैलेस पूछा है आपसे, तो गजनेर पैलेस बीकानेर में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने बनी ठनी चित्र है, तो बनी ठनी क्या है आपका? किशनगढ़ चित्रशैली का चित्र है। किसका चित्र है? किशनगढ़ चित्रशैली का। अगला सवाल दोस्तों ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विलक्षणता है? तो देखो ऊँट की खाल पर चित्रांकन मतलब उस्ता कला, और उस्ता कला है वो बीकानेर शैली की विशेषता है। उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर शैली की। अगला सवाल पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है दोस्तों। पशु पक्षियों को महत्व दिया गया है वो चित्रशैली कौन सी है दोस्तों? तो वो है आपकी, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे, गोंडी चित्रशैली। इसमें क्या है साथियों? पशु पक्षियों को है वो विशेष स्थान दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है बिजुलिया में तलवार बंधाई कर किसने लगाया? बिजुलिया में तलवार बंधाई करता विद्यार्थियों वो किसने लगाया था वो आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक पृथ्वी सिंह ने क्या किया था विद्यार्थियों? बिजुलिया में तलवार बंधाई कर लगाया था। अगला प्रश्न दोस्तों विजय सिंह पथिक ने बिजुलिया आंदोलन में भाग कब लिया था? विजय सिंह पथिक ने दोस्तों बिजुलिया आंदोलन में भाग कब लिया था? 1915, 1916, 1917 या 1918? विजय सिंह पथिक का मूल नाम पूछे तो इनका मूल नाम था भूप सिंह।
ठीक है दोस्तों। इन्होंने बिजुल आंदोलन में भाग कब लिया था, तो वो लिया था 1917 में, 1917 में। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट दोस्तों। तो ये आपके 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जिसने भी दोस्तों आर पे स्टडी से कोर्स परचेस नहीं किया है, प्ले स्टोर से आर पे स्टडी आपको डाउनलोड करें, वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।